राजा के निर्देश पर गरीब, लाचार और बीमार लोगों को महल से दूर कर दिया गया। महल के आसपास फैंटेसी से भरी दुनिया तैयार कर दी गई, जहां सब कुछ अच्छा अच्छा था, सभी लोग सुखी दिखाई देते थे। एक दिन सिद्धार्थ ने अपने दोस्त और सारथी छंदक से कहा वो महल से बाहर घूमना चाहते हैं। यह खबर राजा शुद्धोधन तक पहुंची। बंधुमान, नगर नायक को स्पष्ट कर दो कि आज से सिद्धार्थ के किसी भी मार्ग में कोई वृद्ध, कोई नंगा भिखारी, कोई दरिद्र, मृतक, कोई सन्यासी ना आ सके। और उनके तीनों महलों में सुरा और सुंदरियों का प्रबंध चौगुना नहीं, चौगुना नहीं, 100 गुना कर दो। राजा शुद्धोधन ने अपने प्रयास में कोई कमी नहीं की, लेकिन हुआ वही जिसका भय राजा शुद्धोधन और राज परिवार को सता रहा था। राजकुमार सिद्धार्थ गौतम की नजरों के सामने एक वृद्ध व्यक्ति था। ये कैसा मनुष्य है? छंदक, ये इतना झुक कर क्यों चल रहा है और डंडे के सहारे क्यों चल रहा है? बोलो ना छंदक। राजकुमार, यह व्यक्ति जरा से पीड़ित है, वृद्ध है, बूढ़ा है। वृद्ध? ये वृद्ध क्या होता है? राजकुमार, वृद्धावस्था में हमारा शरीर दुर्बल हो जाता है, हमारी स्मरण शक्ति कम हो जाती है। यह व्यक्ति जो अभी यहां से गया है, इसका शरीर पहले हमारी तरह ही होगा, परंतु वृद्धावस्था में आते आते इसका शरीर काफी दुर्बल और लाचार हो गया है। हमारे राज्य में यही एक वृद्ध है? क्या इसके जैसा और कोई नहीं है? जो जन्मा है वो वृद्ध भी होगा, ये प्रकृति का नियम है। तो क्या मैं भी वृद्ध हो जाऊंगा? मैं भी इसके जैसा ही दिखने लगूंगा? राजकुमार, राजा हो या रंक, जो जीवित रहेगा वो एक आयु के बाद वृद्ध होकर ही रहेगा। छंदक, महल वापस चलो। जी। इससे अंदाजा लगाइए कि सिद्धार्थ एक ऐसी जिंदगी जी रहे थे कि उन्हें पता ही नहीं था कि बुढ़ापा भी जीवन का हिस्सा है। सिद्धार्थ गौतम से जुड़ी हुई कहानियों के मुताबिक उन्हें पहली बार यह आभास हुआ कि वृद्धावस्था, बूढ़ा होना उम्र का एक ऐसा पड़ाव है जिससे कोई नहीं बच सकता। जीवन मरण के इस चक्र से मुक्ति नहीं है। महलों में भोग विलास के बीच पले बढ़े सिद्धार्थ का इस तरह से एक के बाद एक रोग और मृत्यु जैसी सच्चाइयों से सामना हुआ। सिद्धार्थ के जीवन में उस वक्त क्या चल रहा था, उसका बस अंदाजा लगाया जा सकता था। बहरहाल, जीवन के जो अनुभव एक के बाद एक सिद्धार्थ को मिल रहे थे, उसमें जल्द ही एक निर्णायक मोड़ आया। सिद्धार्थ का सामना एक सन्यासी से हुआ। मन के भीतर झांको और शांति को खोज। छन्ना, ये अलग से दिखने वाले पुरुष कौन है? और इन्होंने और सब लोगों से अलग वस्त्र क्यों धारण कर रखे हैं? देव, ये प्रवर्जित हैं, सन्यासी हैं। ये अपना संसार छोड़ चुके हैं, सो इन्हें सांसारिक वेशभूषाओं से क्या। ये सन्यासी क्या होता है? कुमार, शांति पाने के लिए और उसका लाभ दूसरे प्राणियों को देने के लिए और पुनः संचय के लिए ये सन्यासी बने हैं। वृद्धावस्था, रोग और मृत्यु के सवालों से सिद्धार्थ का मन
जूझ रहा था, तभी उनके सामने एक सन्यासी आया। सन्यास में उन्हें मुक्ति का रास्ता दिखा और उन्होंने अपने सारथी और दोस्त छंदक के सामने एक बड़ी घोषणा कर दी। छन्ना, मैं भी सन्यासी बनूंगा। मैं भी साधु के साथ दीक्षित होऊंगा। देव, ये क्या कह रहे हैं आप? मैं गृह त्याग करूंगा। मैं भी सन्यास लूंगा। सिद्धार्थ को इसी फैसले से रोकने के लिए राजा शुद्धोधन ने क्या कुछ नहीं किया था। महल के अंदर भोग विलास की पूरी व्यवस्था थी। दुख और पीड़ा से जुड़ी बातों से भी सिद्धार्थ को दूर रखा गया था। सिद्धार्थ का विवाह भी हुआ और बच्चा भी, जिसके जन्म पर सिद्धार्थ ने कहा, राहुल। कुमार की जय हो। धन्य भाग हमारे। देवी यशोधरा ने आज ही ब्रह्म मुहूर्त में राजकुमार को जन्म दिया। देवी और शिशु दोनों स्वस्थ हैं, सकुशल हैं। जाओ जाकर छंदक से कहो कि हमारी ओर से देवी का कुशल मंगल पूछने का प्रबंध करें। ये राहु का जन्म है। एक और नया बंधन जन्मा है। राहुल 1 साल का हो चुका था। सिद्धार्थ की उम्र 29 साल की थी। राजमहल की दुनिया पहले जैसी ही चल रही थी, लेकिन सिद्धार्थ के मन मस्तिष्क में विचारों का उफान था। सिद्धार्थ इन्हीं विचारों उधेड़-बुन के साथ एक रात जागे। सिद्धार्थ ने अपने दोस्त और सारथी छंदक को बुलाया। छंदक से कहा कि जाओ और मेरे प्रिय घोड़े कंथक को लेकर आओ। छंदक घोड़ा लेने चला गया। तभी छंदक समझ गया था कि आज की रात महल में उसके युवराज की आखिरी रात है। लेकिन सिद्धार्थ के जीवन की एक बड़ी लड़ाई बाकी थी। सिद्धार्थ अपनी पत्नी यशोधरा के कमरे तक पहुंचे। यशोधरा सो रही थी। बगल में उनका बेटा राहुल लेटा था। कुछ इस तरह के राहुल का चेहरा दिख नहीं रहा था। द्वार देहली पर सिद्धार्थ रुक गए। वहीं से दोनों को देखते रहे। यशोधरा की तरफ सिद्धार्थ ने हाथ बढ़ाया, लेकिन हाथ रुक गए। सोचा अगर जाग गई तो। राहुल का चेहरा दिख नहीं रहा था। तभी बाहर से आवाज आई, स्वामी। सिद्धार्थ के मन में द्वंद्व था। वो यशोधरा के कमरे के बाहर खड़े हो गए। वो सोच रहे थे कि यशोधरा से अंतिम विदाई लेनी चाहिए या नहीं, बेटे का मुंह एक बार देख लेना चाहिए या नहीं। उधर महल के बाहर छंदक उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। छंदक ने आवाज लगाई, स्वामी, स्वामी। महल में दुनिया की हर सुख सुविधा थी। पत्नी थी, बच्चा था, लेकिन क्या महल की दुनिया का ऐशो आराम सिद्धार्थ गौतम को मुक्ति के लिए प्रेरित कर रहा था? बुद्ध ने यशोधरा और राहुल के साथ भले ही हम लोगों की दृष्टि में अन्याय किया हो, इससे बुद्ध की अपनी मनुष्य होने की जो स्थिति है उसमें कोई बड़ी कटौती नहीं होती। तो उसके मन में जो द्वंद्व रहा होगा वो सर्वथा मानवीय द्वंद्व है। बहुत सारे प्रश्नों से जूझते हुए अंततः सिद्धार्थ महल से बाहर निकले, अपने प्रिय घोड़े कंथक पर सवार हुए और चल पड़े। लेकिन राजा शुद्धोधन की आज्ञा थी, इसलिए किले के दरवाजे बंद थे। हर जगह सैनिक तैनात थे। राजकुमार सिद्धार्थ के घर त्यागने की जो कहानियां हम तक पहुंची हैं, उनके मुताबिक तैनात प्रहरी गहरी नींद में चले गए और बंद दरवाजे खुद ब खुद खुल गए। और कहीं कहीं यह कहा जाता है कि उनका घोड़ा कंथक सारी बाधाओं को लांघता निकल गया। आज हम महल छोड़कर जाने के बारे में एक बात तो कह ही सकते हैं कि किसी दूसरे इंसान की तरह ही सिद्धार्थ गौतम के लिए भी वो एक बहुत कठिन निर्णय रहा होगा। और जब वो किले से बाहर निकले, तब उनके सामने एक और परीक्षा खड़ी हो गई।